AK शिवाजी, हिंदुस्तान की जमीन पर भी क्या इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाते हैं और भारत के खिलाफ गद्दारी करते हैं? देखो, और चित्रा, ये जो आरजू बोलने में कई चीजों से सहमत हूँ, मगर एक दो चीजें हैं। देख, सोचना कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप करना चाहता है, मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो कि डीप स्टेट है, वो कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ उसके अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि उसका वजूद ही एंटी इंडिया है। और इसी के कारण देखो, जब भी भारत और पाकिस्तान के कुछ रिलेशन इंप्रूव होने की कोशिश करते हैं, ये कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब सच्चाई है, क्योंकि इलेक्शन बहुत सक्सेसफुल हुए और एक नई गवर्नमेंट आ गई है, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है, ISI, ये सारा उसी की एक्टिविटी, ये कहते हैं कि हो सकता है ये पाकिस्तान से आए या नहीं हो, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी करीब करीब 7 से 10 हजार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, POK में, और वो लैश हैं मोस्ट मॉडर्न वेपन। और ये सच्चाई है, देखो, कि पाकिस्तान एक सेंचुरी बन गया है, नर्सरी बन गया आतंकवाद का। मैं पहले भी बोलता रहा कि हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, तो उसने कहा, अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप पालेंगे और सोचेंगे आपके नेबर को डसेगा, तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये गुड और बैड टेररिस्ट में जो फर्क करता पाकिस्तान, वो कहता है कि जो आतंकवादी भारत की तरफ जाते हैं, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, वो तो एक प्रकार से गुड टेररिस्ट हैं, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उन्होंने पैदा किया, आज उनको काट रहे हैं, वो बैड टेररिस्ट हैं। तो सच्चाई यह है कि भारत में एक ही आवाज है कि हम अच्छे रिलेशन तो करना चाहते हैं, मगर टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान इसको छोड़ने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है, उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कैट। लेकिन इसी के साथ एक सवाल, आपने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद अगर S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं, तो कम से कम एक पहल के तौर पर भी देखा जाता है कि दोनों देश, दोनों मुल्क अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। इसी वजह से ये कदम भारत सरकार की ओर से उठाया गया, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति। देखो चित्रा, मैं इसी को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर S जयशंकर से भी ये पूछा गया था, क्या ये बायलैटरल बातचीत होगी? उन्होंने कहा था कि SCO एक मल्टीलैटरल फोरम है, और मल्टीलैटरल फोरम में वो गए थे पाकिस्तान। तो बातचीत जब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता। ये डबल जो स्पीक है पाकिस्तान का, बार बार डिसऑन करते हैं कि ये आतंकवादी कहां से, आसमान से तो गिर नहीं रहे, ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान सच्चे मन से भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों नहीं रोकता? क्यों ये आतंकवादी भेज रहा है? तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मुझे लगता है ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की। जो नई गवर्नमेंट आई है उमर अब्दुल्ला की, उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी वहां पर आतंकवाद है, और अभी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट और बढ़ेंगी जब तक जो पासेज क्लोज नहीं हो जाते, विंटर में बर्फ ज्यादा नहीं पड़ जाती। आप देखेंगे चित्रा, ये हाइब्रिड वारफेयर, टारगेट किलिंग, ये और बढ़ी। और किसको मारा? माइग्रेंट वर्कर को मारा पहले। वो जो लोग एक प्रकार जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, एक टनल बना रहे हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का जो असली चेहरा है ये है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आर्मी, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो और भारत की इकोनॉमी अच्छी हो। और ये जो गवर्नमेंट आई है आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला की, वो सेटल डाउन हो। तो ये मुझे लगता है सोची समझी साजिश है, मगर भारत जो है इसका जवाब देगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।